घर में 4 छोटे-छोटे बच्चे, माँ बुखार में पड़ी है और रसोई में सिर्फ 1 कटोरी चावल। सोचिए, इस हाल में एक माँ क्या करेगी? ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन पेट भरने का राशन नहीं मिलता। कोटेदार बोल देता है, कोटा फुल है भाई साहब, और जिनके पास जरूरत नहीं, उन्हें बिना परेशानी मिल जाता। लेकिन अब ये सिस्टम बदलेगा। यूपी सरकार ने राशन वितरण को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या बदला है? कैसे अब हर भूखा अपना हक पा सकेगा? जानिए इस रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी परेशानी की जो हर गांव, हर गली में सुनने को मिलती है। राशन कार्ड है, पर राशन नहीं मिलता। ये कहानी है यूपी के ललितपुर जिले की। 4 बच्चे, बीमार माँ और रसोई में सिर्फ 1 कटोरी चावल। हर महीने कोटेदार एक ही जवाब देता है, कोटा फुल हो गया, अगले महीने आना। अब सवाल ये है कि अगर वही परिवार गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ जैसे बड़े शहर में होता तो शायद आराम से राशन मिल जाता, जरूरत न होने पर भी। क्यों? क्योंकि अब तक राशन बांटने का तरीका ही गलत था। हर जिले को एक तयशुदा कोटा मिला हुआ था, चाहे उस जिले में कितने भी गरीब क्यों न हो। पीडीएस सिस्टम क्या है? पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके जरिए सरकार गरीबों को सस्ती दर पर चावल, गेहूं, दाल जैसे जरूरी सामान देती है, ताकि कोई भूखा ना रहे। पर इसमें दिक्कतें थीं। कुछ जिलों में जरूरत से ज्यादा कार्ड थे, जैसे नोएडा, गाजियाबाद। कुछ जिलों में जरूरतमंदों को ही राशन नहीं मिल रहा, जैसे ललितपुर, सोनभद्र, क्योंकि हर जिले को फिक्स कोटा मिला हुआ था। अब क्या बदला है? अब यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिलावार कोटा हटा दिया गया है। यानी अब राशन का बंटवारा जिले के हिसाब से नहीं, लोगों की जरूरत के हिसाब से होगा। अब राज्य की पूरी आबादी और पात्रता के आधार पर लाभ मिलेगा। ललितपुर, सीतापुर, बाराबंकी जैसे गरीब जिलों में 5 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। गाजियाबाद और नोएडा जैसे जिलों में काटे गए हैं उतने ही। बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी में क्या बदलाव हुआ? बुंदेलखंड में एनएफएसए कवरेज 90% तक बढ़ाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 85% तक बढ़ाया गया है। एनएफएसए क्या है? एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बना कानून। इसका मकसद हर किसी को सस्ती दर पर भरपेट खाना मिले। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कानूनी हक दिया गया है सस्ते राशन पर। दरें: चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपया प्रति किलो। किन्हें मिलता है राशन? एक अंत्योदय परिवार, सबसे गरीब, जिन्हें हर महीने 35 किलो राशन मिलता है। 2 प्राथमिकता श्रेणी के परिवार, हर सदस्य के लिए 5 किलो राशन। सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि राशन कार्ड में घर की सबसे बड़ी महिला का नाम होना चाहिए। अब भी कुछ जरूरी सवाल हैं। 1. क्या सभी जरूरतमंदों के पास राशन कार्ड है? दूसरा, क्या आधार लिंकिंग, डिजिटल रजिस्ट्रेशन जैसी झंझटें खत्म होंगी? तीसरा, क्या कोटेदार की मनमानी रुकेगी? 4. क्या सिर्फ चावल गेहूं से पेट भरता है या हमें अब पोषण सुरक्षा की बात करनी चाहिए? यूपीपीसीएस मेंस के संभावित प्रश्न। 1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए यूपी सरकार द्वारा जिलावार कोटा हटाने के निर्णय का मूल्यांकन कीजिए। 2. सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं, बल्कि पोषण सुरक्षा समय की मांग है। इस कथन के संदर्भ में एनएफएसए की सीमाओं और संभावित सुधारों पर चर्चा कीजिए। 3. कल्याणकारी योजनाओं में क्षेत्रीय असमानता और राजनीतिक प्राथमिकताओं की भूमिका पर विचार कीजिए। विशेष संदर्भ उत्तर प्रदेश में एनएफएसए के हालिया पुनर्वितरण का। सरकार की कोई भी योजना तभी सफल मानी जाएगी जब नीति सिर्फ फाइलों में न रहे, बल्कि भूखे के घर तक पहुंचे। एनएफएसए एक अच्छा कदम है, लेकिन असली जीत तब होगी जब बात सिर्फ राशन की नहीं, बल्कि पोषण की होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।